ये थाना डिफेंस बी के इलाके में मुनीर भट्टी साहब हैं जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल साहब और सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके घर में 13 तारीख को एक डकैती मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें इनके खानसामा को मर्डर कर दिया गया था। रशीद नामी जो तकरीबन 62 साल बुज़ुर्ग था और वो बिल्कुल ब्लाइंड था। तो उस सिलसिले में फिर तफ्तीश CIA के सपुर्द हुई। जनाब SSP साहब CIA और DI साहब इन्वेस्टिगेशन उनकी हिदायत पर। तो फिर हमें केस मार्क हुआ जिस पे हमने तफ्तीश शुरू की है और उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और विदिन 24 आवर्स हमने इस केस को ट्रेस कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसको रशीद को मर्डर करने वाली जो तीनों ख़वातीन मुल्ज़मान थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और जो लूटा गया सामान था वो भी बरामद कर लिया गया। ये बताएं प्योरली ये डकैती निज़ामत कत्ल था, वारदात की नीयत से या कोई और भी हो सकता है? बिल्कुल ये वारदात की नीयत से जो ख़वातीन थी वो वारदात की नीयत से ही वहाँ पे घर में आई थी और फिर इन्होंने उस शख्स को, रशीद जो था, उसको जाते हुए उसको मर्डर भी कर दिया, उसका गला दबा के और उसको सारा इनकी लेकिन वारदात की नीयत थी, इसी नीयत से वो वहाँ पे घर में के अंदर वारदात करवाने की टिप दी गई थी या टिपिकली जो है वो ये वारदात करती है? आया कि CR रिकॉर्ड के मुताबिक पहले से भी ये कहीं पकड़ी गई हैं या इनको किसी ने टिप दी थी कि इस घर के अंदर वारदात करनी है? नहीं, ये बेसिकली ये पैसों के लालच में ही कोई ढूंढ रही थी ऐसा, जो कोई घर में, आपको पता है डिफेंस में घरों में अक्सर में लोग बाहर कोई नौकरी के लिए या कोई कारोबार के लिए बाहर जाते हैं, तो ये ऐसे घर की तलाश में थी जहाँ पे कोई मुलाजम घर में अकेला हो ताकि इनको घर में कोई इजीली एक्सेस हो। तो ये घर में इस जगह पे घुसने में कामयाब हो गई और वो जो रशीद था उसके साथ इन्होंने मतलब एक लिंक निकाला जिसकी वजह से घर में घुसी और फिर वहाँ पे जाकर इन्होंने उसको चाय में नशावर गोलियां भी दी उसको बेहोश करके, ताकि वारदात की नीयत थी। लेकिन फिर इसी दौरान जब उसने इसके साथ आपस में वो नाजायज़ मरासम भी कायम करने की कोशिश की तो फिर बकौल इनके कि उनको गुस्सा भी आया और जिस पे इन्होंने फिर उसको मिल के गला दबा के और सारा उसको मर्डर कर दिया। रिकवरी कितनी है और मुल्ज़मान का जो ताल्लुक किस शहर से है, कहाँ से ये बिलोंग करती है? ये मुल्ज़मान जो हैं ये लाहौर से बिलोंग करती हैं और इनसे अभी मज़ीद तफ्तीश हम कर रहे हैं क्योंकि अभी तो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है। अभी इनको गिरफ़्तार करेंगे करके और साथ ही इनका रिमांड वगैरह लेंगे और फिर उनमें तफ्तीश और बाकायदा मज़ीद रिकवरी वगैरह हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जो घर के अंदर वारदात के दौरान जेवरात, पैसे टोटल FIR में लिखवाए गए थे, तमाम के तमाम अभी जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं या अभी कुछ रिकवर करना? नहीं, अभी रिकवरी बकाया है। अभी तो जारी बात है, हमने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हमने इनको अरेस्ट कर लिया है, इन्होंने कन्फेशन भी किया है और बाकी रिकवरी वगैरह हम इनसे मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। ये इस घर में कब से मुलाजमत कर रही थी? नहीं, इस घर में ये मुलाजिम नहीं थी पहले ही इनका ये इस घर में बिल्कुल ना इनसे इस घर का कोई ताल्लुक़ था, ना ये इस घर में कोई मुलाजमा थी, बल्कि ये इस घर में वैसे ही पहली दफ़ा दाखिल हुई है। पहला रिकॉर्ड अच्छा ये बता दीजिएगा, कुछ दिन पहले बड़की में एयर के इलाके में एक बैंक डकैती हुई, उसमें जो CCTV फुटेज आई 2 लड़कों के चेहरे में बात हुआ, उसमें क्या पेशरफ है, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई सामान में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं मोबाइल? सवाल रिपीट करें जरा। बैंक जी जी बरकी में जो CCTV फुटेज आई 5 लोगों ने डकैती की थी जिसमें 2 के चेहरे बिल्कुल वाज़ेह थे CCTV। जी जी, अभी तक इस केस में क्या पेशरफ है? उसमें भी आपको जल्दी खुशखबरी CIA की तरफ से मिलेगी। CIA लोग इस केस के आप मुद्दई हैं, आप भी थोड़ा सा बताएं कि वकूआ किस तरह से हुआ था और किस तरह से ये लोगों ने जो है वो पहले इनका रिकॉर्ड हम चेक करवा रहे हैं, लेकिन सरदस इनका ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला और ये इनकी इस लिहाज से पहली वारदात थी डकैती मर्डर के। हाँ जी, सब मैरिड हैं और तीनों मैरिड हैं। तो इनके फैमिली बैकग्राउंड कोई कैसा है? जी चेक कर लिए हैं जी। हाँ जी।
नहीं, एक जो है जो मेन है जो मुलज़मा, वो किसी की तीसरी बीवी है। इस तरह एक उस तलाक याफ्ता है और बाकी इस तरह मतलब एक का खामद यहाँ पे किसी के घर पे मुलाजम है, तो इसी तरह ही मतलब मिक्स है सारा। सर आप बताएं, आप इस केस के मुद्दई हैं, तो तमाम जो है वो अहवाल क्या था, किस तरह से ये वारदात हुई थी, कितनी देर में पुलिस ने जो है वो मुलज़मा को गिरफ्तार कर लिया, बतौर आप जो है वो इस केस के जो मुद्दई भी हैं आपने FIR दर्ज करवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है एडवोकेट शफीक और मैं कंजेक्टिवली दूसरी टर्म में मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ। ये घर में जो वारदात हुई उस वक्त मेरे वालिद साहब और ये जो शेफ़ है ये अकेले थे। मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो इस दौरान मेरे ख्याल में शायद लाइट बंद हुई है और कैमरे ऑफ हुए हैं, तो इस दौरान ये घर के अंदर दाखिल हुई है और घर में अंदर दाखिल होकर फिर दरवाजे तीनों कमरों के तोड़ थे और सारी वारदात हुई। तो अनलकीली जो है घर में शेफ़ के अलावा और कोई नहीं था और मैं समझता हूँ ये पुलिस का, मैंने कोर्ट एरिया से CCP साहब लाहौर बिलाल सिंह कमियारा साहब को मैंने बताया कि मेरे घर में वारदात हो गई है, तो मेरे पहुँचने से पहले पुलिस का बड़ा कोई रिस्पॉन्स था कि पुलिस मौके पे पहुँच चुकी थी। दोनों हमारे जो DH साहब इन्वेस्टिगेशन है और SSP CIA मलिक साहब जो है वो हमारे रास्ते में फौरी आ गए और दोनों SP साहबान जो हैं सदर ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन वो भी दोनों मौके पे आ गए और CIA पुलिस जो है कुछ टाइम मैं जब पहुंचा हूँ तो CIA जो है फैसल शरीफ साहब की सरपरस्ती में सारी टीम CIA की पहुँच गई। तो यकीन करें कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा ना कभी इससे सुना था कि हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी एफिशिएंट है और इतना क्विक रिस्पांस करती है और इतना क्विकली इंसाफ भी फराहम करती है। ये मैं समझता हूँ हमारे सब के लिए एजाज़ है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ लाहौर पुलिस को और ख़ास तौर पे CIA की टीम को जिन्होंने बड़ा जल्दी रिस्पांस करके ख़ास तौर पे इसमें अफजाल डोगर साहब और फैसल शरीफ साहब तो तकरीबन जो है 2 रात मुसलसल हमारे साथ ही जागते रहे और सुबह तक जो है वो इसके ऊपर काम करते रहे और लकीली जो है वो मुसलमान जो है वो ट्रेस हो